नमस्ते। तो आज हम एक कॉल रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे थे वो। सबसे पहले आपको कर देना है एक लाइक, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है गाइस, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया है, आई होप आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कल रात क्या सोच रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकती है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा डिफरेंस हो सकता है शायद एज गैप, या किसी किसी के लिए फाइनेंशियल हो सकता है, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई एक अमीर है कोई एक गरीब है, कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन उस डिफरेंस के बारे में सोच रहे थे। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, या किसी की कही हुई बातें आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा असर करती हैं, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पर्सन बहुत कच्चे काम के हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन ने समझा नहीं है, ठीक है। जब भी इस इंसान को किसी ने कुछ बोल दिया, इस इंसान ने आंख बंद करके विश्वास कर दिया उन तीसरे लोगों पर, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है जो इस इंसान को गलत बातें भरता था। और बहुत हद तक यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी कि कल रात आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे थे जो आपके बारे में इस इंसान को कुछ गलत बातें भर रहा था, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई गॉसिप चल रहा था, जैसे कि कोई ऐसी बात जो शायद आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। आपके पर्सन किसी से बात करते हैं, हो सकता है वो उनका कोई फ्रेंड हो, या किसी किसी के लिए कोई ऐसी व्यक्ति है जो आप दोनों का रिश्ता मतलब बहुत चुभता है उस इंसान को, आप, ठीक है, आप और ये आपका प्यार उस व्यक्ति को बहुत चुभता है जो इस इंसान को गलत बातें भर। और बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन कल किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे थे कल रात जो सही नहीं है, उसके जो इंटेंशन है सही नहीं है। तो ये जो बात है यहाँ पर, आपके पर्सन हमेशा दूसरों की बातों में जो आते हैं ये इस रिश्ते पर बहुत असर करता है। और इस वजह से आप में से बहुत लोग ऐसे कि आपको ऐसा फील होता होगा कि ये इंसान ना चीटिंग करता है। देखो, कोई तीसरा इस इंसान को गलत बातें भर रहा है तो वो तो तीसरा है ना, ठीक है। उसके ऊपर तो आपको क्या मतलब, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है आपके पर्सन से। और अगर आपका पार्टनर आपके विश्वास के लायक नहीं है, अगर आपका पर्सन आपके पीठ पीछे किसी और से कुछ बातें कह रहा है आपके बारे में, तो ये आपको बहुत हर्ट करेगा, ठीक है। देखो, आपका पर्सन आपके बारे में जिससे भी बात करता है ये ज़्यादातर मुझे कोई फ्रेंड सर्कल में ही दिखाई दे रहा है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल में ही कोई ऐसा है जो जलता है आपके ऊपर और ये रिश्ता अच्छा होते हुए नहीं देख सकता, ठीक है। इसलिए इस इंसान को आपके बारे में हमेशा गलत बातें भरना, हमेशा आपकी कैसी गलती है ये इस इंसान की नज़र में दिखाना, ऐसी वाली कुछ बातें चल रही थी, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने अगर आपके साथ झगड़ा किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दूसरों की बातों में आकर ही किए थे, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी मुझे बार बार आ रही है कि कोई इस इंसान को आपके खिलाफ भड़का रहा है, कोई इस इंसान को आपके बारे में गलत बातें बता रहा है, और आपके पर्सन आंख बंद करके उस व्यक्ति पर विश्वास कर रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, जेलसी दिखाई दे रही है किसी के आपके प्रति। और देखो, मुझे तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे कि आपको पता है कि आपका पर्सन आपके पीठ पीछे किसी और से गॉसिप कर रहा है, बात कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपको शायद पता है कि ये इंसान किससे बात करता है आपके पीठ पीछे और क्या बात करता है, कहीं से ना कहीं से शायद आपको पता चल चुका है। उसके बाद भी आप इस इंसान के ऊपर आंख बंद करके मतलब ट्रस्ट किए ही जा रहे हो। सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप अनदेखा कर रहे हो कुछ बातें को। आप बहुत ज्यादा लॉयल हो इस इंसान के लिए। आपको किसी के प्रति इतना भी लॉयल होना नहीं चाहिए कि उस इंसान का सही और गलत भी आपको फर्क ना समझ सके। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप इस व्यक्ति के लिए इतने लॉयल हो कि हो सकता है कभी कभी कि आप जानते हो कि वो गलत कर रहा है, फिर भी उसका साथ दे रहे हो, या आपको सही और गलत में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। आप इतने प्यार करते हो इस इंसान से, इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मतलब ये इंसान आपके लिए सर्वतोपरि बन चुका है, ग्रेट बन चुका है,
कि ये कुछ भी गलतियां करे आप माफ कर देते हो, या आप इसकी गलतियों को ही नजरअंदाज कर देते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप अपने पार्टनर की बुराई नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ अच्छाई देख रहे हो। और ये अच्छी बात है कि आप दूसरों की अच्छाई देखते हो, बुराई को छोड़ देते हो, लेकिन कभी कभी ये आपके ऊपर ही भारी पड़ सकता है। तो जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप आंख बंद करके अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास कर रहे हो और इतने ज़्यादा प्यार में अंधे हो रहे हो कि आप उस इंसान की गलतियों को समझ नहीं पा रहे, तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन आपके ही बारे में गॉसिप करते हैं, आपको ही गलत बोलते हैं, और फिर भी आज भी आप इस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस है, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि एक रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, और उसके बावजूद आज भी आप इस इंसान को अपना सब कुछ मान रहे हो। और प्यार अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको सोचना चाहिए, ठीक है। ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए बोल रही हूँ, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं कर सकती, हर किसी का पार्टनर गलत नहीं हो सकता, हर किसी का पार्टनर नहीं हो सकता ऐसा कि वो गलत लोगों की बातों में आकर आपको गलत साबित करे, नहीं। कुछ लोग ऐसे हो, गिने चुने लोग कुछ, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन ज़बरदस्त किसी के बातों में जो आते हैं, वो जो व्यक्ति है उसका बहुत प्रभाव है आपके पार्टनर के ऊपर। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वो एज में सेम ही मुझे नज़र आ रहे हैं, ये जो कोई भी है ना गॉसिप करने वाला, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन को ये जो लग रहा है कि डिफ़िकल्ट टाइम है, कल रात आपके पर्सन को लगता है कि डिफ़िकल्ट टाइम है, तो इस डिफ़िकल्ट टाइम को क्रिएट किसने किया, किसने बनाया, इस रिश्ते को डिफ़िकल्ट किसने बनाया? आपके पार्टनर ने, ठीक है। अब खुद ही सोच रहे हैं कि डिफ़िकल्ट है, बहुत प्रॉब्लम है, वो आपको नहीं मना सकते, वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये इस रिश्ते को डिफ़िकल्ट बनाया किसने? ठीक है, आपके पर्सन ने ही बनाया। और अब क्या सोच रहे हैं कि कैसे वो आपसे कैसे बात करेंगे, और जो गलतियां इस इंसान को आपकी नजर आ रही है ना, वो गलतियां असल में है ही नहीं। इस इंसान को जो आपके खिलाफ बातें बोली जा रही हैं, जो आपके पर्सन को भड़काया जा रहा है आपके लिए, तो ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, मतलब अब इनके बारे में क्या बोले, जेलसी में आकर ये किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में तो कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। ये इनके कर्म भुगतते हैं, ठीक है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपना कर्म खुद ही भुगतने वाले हैं, जो कोई भी है ये इंसान, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन या तो किसी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन और आप साथ में काम करते थे पास्ट में, और वो यादें बहुत आपके पर्सन को याद आ रही है जब आप दोनों साथ में काम करते थे। हो सकता है कोई जॉब वगैरह करते थे या पढ़ाई करते थे, कोई कोर्स करते थे। कुछ तो ऐसे एनर्जी है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और आपके पर्सन उस यादों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आपके पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे, बहुत ऐसी एनर्जी है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पर्सन। जो एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन चाहते हैं कम्युनिकेशन। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं आप दोनों पहले फ्रेंड थे, उसके बाद ये रिश्ता बना है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कुछ चेंजेस तो आपके पार्टनर के लाइफ में आए हैं। किसी किसी के लिए बहुत ही मेजर चेंजेस हो सकते हैं, किसी किसी के लिए आपके पर्सन का कोई हेल्थ इश्यू है। ये इंसान कुछ ऐसे सिचुएशन में थे कल रात की, देखो हमेशा इस इंसान ने ब्लेम किया है, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कल रात भी कुछ अलग नहीं था। आपके पर्सन ने कल रात भी किसी न किसी बात को लेकर आपको ब्लेम किया है, आपकी गलतियों को शो किया है किसी और के सामने, और हो सकता है उस इंसान ने फिर उस बात को भड़का दिया, ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों हो सकता है किसी ग्रुप में हो, बहुत बातें होती है आप दोनों के बारे में। ये किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आप दोनों के बारे में बहुत बातें होती है, आपके रिश्ते के बारे में बात होती है, आप जिस तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हो उसके बारे में बहुत बात होती है। इस रिश्ते में चैलेंजेस है, आपके पर्सन को ये फील होता है कि इस रिश्ते में चैलेंजेस हैं। आपके पर्सन अट्रैक्शन भी फील कर रहे थे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आने वाले समय में आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं आपके साथ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपके पर्सन जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया है, रिग्रेट है,
ठीक है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। कुछ बातें इतनी डिफिकल्ट हो चुकी है कि उस इंसान को समझना जैसे कि उन बातों को मुश्किल सा हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आपने लेट गो कर दिया है, अब आप इनकी बातों को नहीं मानोगे, इस इंसान की बातों को आप नहीं सुनोगे। ये बात भी आपके पर्सन के ऊपर बहुत असर कर रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन कल रात इस बारे में सोच रहे थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे इस रिश्ते के लिए। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे कि जैसे कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे को मिरर करने लगे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थे ना, वही ठीक था। ठीक है, जब से रिश्ता बना है सब कुछ बिगड़ चुका है। वो आपका साथ चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जब तक फ्रेंडशिप थी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और जब से रिश्ता बना है, जब से ये रिश्ता आगे बढ़ा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे भी आपके पर्सन को लगता है। वो आपके साथ ना बहुत हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक कर देना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है गाइस। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। देखो, आपके पर्सन की नींद उड़ गई है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि कोई गॉसिप जैसे कि चल रहा था, सेम एनर्जी है। आपके पर्सन अब खुद नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे सिचुएशन में रहे। आपके पर्सन अब खुद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, क्योंकि वो भी आपके बिना बेचैन है। सबसे पहला ही कार्ड 4 ऑफ सोर्स से शुरुआत हुई है। एंजाइटी हो रही थी आपके पर्सन को, वो इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते गाइस। जो कोई भी इस इंसान की हालत है, जो इस इंसान को नींद नहीं आती है रात को, जो इस इंसान बहुत एंजाइटी फील करते हैं, जो बहुत परेशानी होती है, आपके पर्सन खुद इस सिचुएशन में नहीं जीना चाहते। और डेफिनेटली यहाँ पर गॉसिप चल रहा है। कोई तो है जो आपके खिलाफ बातें भरता है, और मे बी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को ये बात रियलाइज हुई है। वो जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं या वो जो आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, इनको रियलाइज हुआ है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो उनको ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि रियलाइज तो हुआ है आपके पर्सन को, या हमेशा ही इस रिश्ते में किसी ने आप दोनों के खिलाफ कुछ बातें बोली हो। और कल रात तो मुझे डेफिनेटली बार यही एनर्जी आ रही है कि गॉसिप चल रहा था। आपके पर्सन आपसे मुलाकात चाहते हैं। मैंने बोला ना कि पुरानी यादों में इतने ज़्यादा वो खो रहे थे। देखो, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके साथ बिताए हर लम्हे को मिस कर रहे थे। आपके साथ बिताए हर लम्हा इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक ऐसी यादें भी हो सकती है आप दोनों की, जो आपने बहुत इस इंसान की केयर की है गाइस। वो यादें बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जितने केयर आपने की है इस इंसान की, भले ही इस इंसान ने कुछ गॉसिप किया है, आपके खिलाफ कुछ बातें बोली है, आपको ब्लेम किया है, लेकिन ये इंसान इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि आप कितना प्यार करते हो, कितना ज़्यादा। ये आपकी जो प्यार भरी यादें हैं इस इंसान को एक हिम्मत देती हैं, एक सहारा देती हैं। आपके पर्सन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कल रात इनके मन में एक ख्याल आ रहे थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मे भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो, और पुरानी यादों में तो बहुत ही ज़्यादा खो रहे थे आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसे यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वही तो, ये तो आना ही था। एम्परर तो आता ही आता है। न जाने इस घमंड की वजह से कितने रिश्ते खराब हो गए, और आपके पर्सन के अंदर भी एक घमंड दिखाई दे रहा है। एक वक्त, ठीक है, एक पल में इस इंसान को मन करता है कि वो आपसे मुलाकात करे, वो आपसे मिलने के लिए आए, और दूसरे ही पल इसका घमंड बीच में आ जाता है। एक पल में इस इंसान को लगता है कि वो आपसे बात करे, कॉल करे, मैसेज करे, दूसरे पल इसका घमंड बीच में आ जाता है। ये जो ईगो है, ये जो घमंड है, इसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है कुछ लोगों का। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन को आज भी ऐसा लगता है कि आप ईगो में आ गए हो, आप बड़े अब खुद के बारे में सोच रहे हो। देखो, चैरियट है बॉटम में। ये पर्सन अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कभी कभी एक ऐसा समय आ जाता है कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा मन करता है उनका कि वो आपकी तरफ दौड़ कर भाग कर आए। ये इंसान आपको भूलना चाहता है, ये इंसान लेट गो करना चाहता है, ये इंसान अपने माइंड में भी आपको रखना नहीं चाहता, अपने दिल में भी आपको रखना नहीं चाहता। इतना ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेसफुल एनर्जी में आ जाता है आपका पर्सन, लेकिन इस इंसान को ये कंट्रोल नहीं होता है। आपकी यादें इस इंसान के ऊपर सवार हो जाती है। आपकी यादें मतलब इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ रही है। आपके पर्सन का मन कर रहा था कल रात की भाग कर दौड़ कर अभी के अभी वो आपके पास आए,
कुछ नेगेटिविटी से घिरे थे तो कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे थे। अब ब्लैक एंड वाइट कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि आपका पर्सन आपसे प्यार भी बहुत करता है और वो कुछ गॉसिप भी करता है, वो आपको ब्लेम भी करता है। कभी कभी आप में से कुछ लोगों ने ये फील किया होगा कि सच में ये इंसान आपसे प्यार करता भी है या नहीं, मतलब एकदम डिफरेंस पर्सनैलिटी, ठीक है। कभी कभी तो बहुत प्यार जताना, बहुत केयर करना आपकी, और कभी कभी बिल्कुल केयरलेस हो जाना। तो जो एनर्जी यहाँ पर है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सा भी फील कर रहे थे, थॉट्स बहुत आ रहे थे उनको, ठीक है। इतने सारे नहीं चाहिए। एरीज राशि हो सकती है आपके पर्सन की। वापस वही एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ईगोस्टिक तो है भाई, ठीक है। और इस ईगोस्टिक जो स्वभाव है उनका, ये जो प्रॉब्लम है उनकी, इसकी वजह से वो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है उनको। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो तो आपको अपनी दुनिया मानता है, ठीक है। वो तो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या उनकी विश कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप दोनों की मुलाकात ही ऑनलाइन हुई थी, या आप दोनों ने ऑनलाइन इतनी ज़्यादा बातें की है पास्ट में कि वो हर बात आपके पर्सन को याद आ रही थी। कल रात आपके पर्सन को कुछ ऐसा फील हो रहा था कि वो तो आपको अपनी दुनिया मानते, लेकिन आप शायद नहीं मानते हो। आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते आपने लेट गो कर दिया, ऐसा आपके पर्सन को जो भ्रम हुआ है, इसकी वजह से ऐसा लगता है उनको कि अब आप उनकी कोई बात नहीं मानोगे, ठीक है। विश फुलफिलमेंट नहीं होगी, विश कंप्लीट नहीं होगी, उनका सपना पूरा नहीं होगा, ऐसे डर आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आ रहे थे। यहाँ पर जो एनर्जी है, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करने की कोशिश उन्होंने बहुत की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपके पर्सन, अपने दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे थे, अपने दिल से सोचने की कोशिश कर रहे थे, अपने इंट्यूशन की भी सुनने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकता है आपने, यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी कि आप दोनों ने साथ में पढ़ाई की हो, ठीक है। पहले भी कैंडल वैक्स में भी ऐसी एनर्जी आई थी कि आपने साथ में पढ़ाई की हो या कोई कोर्स किया है, आपने साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है पास्ट में, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को एक एहसास हो रहा है, जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से कहो, कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं जो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, आपका उनकी लाइफ में होना कितना ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन स्टडी कर रहे थे कल रात, अगर स्टूडेंट है ये तो स्टडी कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे को कोई किताब वगैरह पढ़ रहे थे आपके पर्सन, या किताबों को देख रहे थे, या कोई तो ऐसी पढ़ाई करते हैं आपके पर्सन, कोई नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिविटी में घिर चुके हैं आपके पर्सन, ओके। टेन ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके परिवार का कोई इशू हो सकता है, मे बी घर परिवार वाले नहीं मान रहे इस रिश्ते के लिए, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो लेकर आना चाहते हैं अपने लाइफ में, इस वजह से देरी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। इतने सारे नहीं चाहिए। एक ही संदेश निकालेंगे, ओके। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपकी राशि स्कॉर्पियो हो सकती है। कोई डर बैठ गया है आपके मन में और आपको उस डर से निकालने की कोशिश करनी है अपने आप को। कोई ऐसी बात हो सकती है जो बेवजह ही डर रहे हो आप। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि अब आपके लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है, जैसे कि कोई साइकिल कंप्लीट होने जा रही है, एक रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पर है गाइस, ठीक है। जो डर है आपके मन में, उस डर को निकाल फेंकना है आपको बाहर। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपने इतना बुरे से बुरा समय देखा है अपने लाइफ में कि अब आप हिम्मत हार रहे हो, लेकिन हिम्मत हारोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हिम्मत आपको नहीं हारनी है, अब हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ अंधेरा है, कुछ ठीक नहीं होगा, जो नया सवेरा आपके जीवन में आने वाला है ना गाइस, आप उससे अनजान हो। आपको नहीं पता है कि आने वाला जीवन कितना ब्राइट है, कितना अब ये जो आपका फ्यूचर है कितना ब्राइट है, आपको नहीं पता है। आज आप जो हालात है, जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आप उसके अनुसार बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको आने वाला फ्यूचर क्या कुछ दे सकता है आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि या तो आप किसी के ऊपर जल रहे हो या आप किसी की जेलसी का शिकार हो रहे हो, ठीक है।
कोई अगर आपके ऊपर जलस है तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात है ही नहीं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप में कुछ खास है जिसके ऊपर लोग जलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो आपको चिंता ही नहीं करनी है। लोग जलते हैं, इसका मतलब आप में कुछ खासियत है, तभी तो जलते हैं। अगर आप में कुछ खासियत होती ही ना तो कोई जलता कैसे आपके ऊपर, ठीक है। तो जलने वालों को जलने दो। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने आप के ऊपर फोकस करो। जो कुछ भी आप करना चाहते हो जीवन में, आप जो गोल डिसाइड किया है आप उसके ऊपर फोकस करो। जलने वालों को जलने दो, ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे हैं कि आप किसी चीज़ के पीछे बहुत भाग रहे हो जो आपको बिल्कुल बंद करना है। आप जितना ज़्यादा उस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाएगी। वो चाहे सक्सेस हो, चाहे आपका प्यार हो, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो होना है होकर रहेगा लाइफ में। आप खुद को टेंशन मत दो, खुद को आप डिप्रेस मत करो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर कि ये हो नहीं रहा है। आपको गोल डिसाइड करना है, उसके ऊपर काम भी करना है, लेकिन ऐसे परेशान नहीं होना है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। होगा, सही वक्त पर सब कुछ सही होने वाला है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीबर्थ होने वाला है आपका, जैसे कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में अब सब कुछ बदलने वाला है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।